गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और आज स्ट्रेट लाइंस हम लोग कर रहे थे 11th क्लास। तो आज लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस एंड उसके बाद वी विल बी डूइंग अनदर फॉर्म ऑफ लाइन। The first question comes, which is very important. The vertices of triangle ABC are given to be 10, 4 minus 4, 9, C minus 2, minus 1. Find equation of its altitudes. Also find orthocenter. Now, what is basically question all about? Triangle ABC दिया हुआ हमें भैया। कहते हैं इसकी इक्वेशन निकालनी है किसकी? ऑल्टीट्यूड्स की। ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी है। दैट मींस पहला ऑल्टीट्यूड ये होगा AM। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी इक्वेशन निकालनी है। बच्चे बहुत बार जो गलती करते हैं वो नहीं करनी है आप लोगों ने, एंड दैट इज कि ऑल्टीट्यूड को चक के मिड पॉइंट लिख देते हैं। भैया ऐसा ना करना, बर्बाद हो जाएंगे। ये ऑल्टीट्यूड है। सो भैया एक सिंपल सी बात है, क्या स्लोप ऑफ BC निकाला 9 + 1 -4 + 2 10/-2 -5। तो स्लोप ऑफ AM क्या होगा? स्लोप ऑफ AM इज, भैया AM और BC आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो ये क्या बन जाएगा? 1/5 बन जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दिस कंसेप्ट प्रीटी वेल कि दोनों का परपेंडिकुलर्स हैं, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इज -1, सो दिस विल बी 1/5। अब इक्वेशन ऑफ AM निकाल सकते हैं, y - y1 slope M x minus x1. So 5y minus 20 x minus 10. 5y is equal to x plus 10 आ गया। I am not going to solve the whole of the question. I am just giving you a crux of this question now. ऐसे ही हमने एक स्लोप बनाई, ये BN की स्लोप हो गई। ये आपका ऑल्टीट्यूड B से हो गई। ऐसे एक ऑल्टीट्यूड C से बनेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बुलाते हैं ऑर्थोसेंटर। ठीक है जी। सो व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली नाउ इज, अब आप आई गेस इक्वेशन सबके निकाल सकते हैं। मैं एक आपको और निकाल के दिखा रहा हूं। स्लोप ऑफ AC का स्लोप क्या होगा? 4 + 1 10 + 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 5/12। तो स्लोप ऑफ BN क्या होगा? -12/5। करके देख लो, दोनों का प्रोडक्ट शुड बी -1। सिंपल। इक्वेशन ऑफ BN क्या होगा? y - y1 स्लोप x - x1। So 5y - 45 is -12x - 48. 5y is equal to -12x - 3। ये आपके पास आ जाएगी इसकी स्लोप। अब देखिए, सुनना बात। सिमिलरली फाइंड इक्वेशन CP। इक्वेशन ऑफ CP आप फाइंड कर लोगे। अब उसने ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए बोला। आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑर्थो सेंटर। अब 3 लाइनें पास कर रही है इस ऑर्थो सेंटर से। सॉल्व एनी 2 इक्वेशंस। अब ये AM और BN की इक्वेशंस है, आप इनको सॉल्व बाय लीनियर इक्वेशन। जो x एंड y आएगा दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 लाइंस मिली, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज माय ऑर्थो सेंटर। तो ये मुझे मेरा क्या दे देगा? ऑर्थो सेंटर दे देगा। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, जो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, दिस विल बी 5y is equal to 14x plus 23 एंड ऑर्थो सेंटर आएगा सॉल्व करने के बाद -1,9/5। तो आई होप आप ये दोनों चीजें निकाल सकोगे एंड you can understand the concept. This is very important question
फॉर योर कंपटीशन, फॉर योर बेसिक्स, स्कूल एग्जाम एज वेल, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का आता है। क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन। जय माता दी। मूविंग फर्दर डाउन द लाइन, अब हमने क्वेश्चन किया ऑल्टीट्यूड्स का। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मिड पॉइंट्स अब गिवन है। मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर 2,1 -5,7 -5, -5. Find equations of sides. अब हमें मिड पॉइंट्स गिवन है यहां पे ट्राइंगल के, कहते हैं भैया इक्वेशंस ऑफ साइड्स निकालनी है। जब मर्जी डी ई एफ मार्क कर दिया मैंने। दिस इज माय 2,1 -5,7 -5, -5। मिड पॉइंट्स गिवन है, कहते हैं इक्वेशंस ऑफ साइड्स निकालनी है। नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट? ध्यान से समझिएगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, एंड व्हाट डिड इट से? इट सेड लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट से तो हमें कुछ नहीं करना, बट हमें ये पता है लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, एक मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो दैट मीन्स स्लोप ऑफ डीएफ जो आया दैट इज 1 + 5 2 + 5, सो दैट इज 6/7। तो ये जो स्लोप ऑफ डीएफ है वही स्लोप ऑफ क्या है? बीसी। तो स्लोप ऑफ बीसी विल ऑल्सो बी व्हाट? 6/7। अब बीसी का स्लोप आ गया बच्चे, हमें एक पॉइंट पता है ई जो बीसी के ऊपर लाई करता है। सो कैन वी राइट द इक्वेशन? यस, ऑब्वियसली। सो इक्वेशन ऑफ बीसी विल बी y - y1 m x - x1 आगे dy/. Similarly, I hope you have got the basic fundamentals. अब मैं एक आपको स्लोप ऑफ EF निकाल के दिखा रहा हूं, बिकॉज दिस इज यूनिक। हमने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। स्लोप ऑफ EF का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 x2 - x1, so that is 12/0, which is not defined. It is not defined. तो मैंने आपको बताया था, अब स्लोप एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आ गया, नॉट डिफाइंड। दैट मींस ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। तो स्लोप ऑफ AB भी क्या आ गया? स्लोप ऑफ AB भी आ गया नॉट डिफाइंड। तो ये जब नॉट डिफाइंड आ जाता है तो ये इक्वेशन, ये हमारी लाइन किसके पैरेलल होती है? सॉरी, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ AB विल बी x = समथिंग। यहां पे x, यहां पे AB के ऊपर x क्या है? 2। तो इक्वेशन ऑफ AB इज x = 2। खत्म क्वेश्चन। सिमिलरली फाइंड इक्वेशन ऑफ AC। आई होप यू कैन डू दिस थिंग। ठीक है जी, तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर आना चाहिए 6x + 7y + 65 = 0। सो इसको करेंगे सॉल्व। अगर हमें मिड पॉइंट्स गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ साइड्स निकालनी है, व्हाट वी नीड टू डू? मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने याद किया 9th क्लास वाला, और उसको यूज करके वी गॉट द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशंस। सिर्फ याद रखना है, if your slope comes out to be not defined, if anything is divided by 0, that means not defined, that means that line is parallel to y axis, and equation of that line will be x = something। जो भी पॉइंट x वाला होगा यहां पे हम उसको लिख देंगे, and that is the answer। Please do it, very 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 important। जय माता दी। ना लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड, एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स को एक लाइन परपेंडिकुलर थी,
और हमें उसकी इक्वेशन निकालनी थी। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, हमें इक्वेशन आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, बहुत कॉमन क्वेश्चन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो भैया 9th वाली गलतियां नहीं करनी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, मतलब मिड पॉइंट भी है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 1,1 2,3। सिंपल सा क्वेश्चन आया भैया, हमें इसको सॉल्व करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 1,1 एंड 2,3। एक लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। बाबूजी ये परपेंडिकुलर भी है लाइन और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब ये जो पॉइंट सी है ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। सो डू वी नो हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट? इसको x, y लिया, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, x आ गया 3 बाय 2, y आ गया 2। सो पॉइंट C आ गया हमारे पास 3 बाय 2, 2। स्लोप ऑफ AB आएगा 3 माइनस 1 बाय 2 माइनस y1 x2 माइनस x1 2। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गई बेटा, -1 by 2। आई होप ये बात समझ आ रही है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y minus y1 m x minus x1 diy and you get your answer. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले मिड पॉइंट निकाला, स्लोप ऑफ लाइन निकाली, उससे हमारे पास परपेंडिकुलर की स्लोप आ गई, मिड पॉइंट पता है, दैट मींस द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। वी यूज द फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus x1. Easy peasy. Clear guys? I hope this much is clear. So we are going to cover up a variety of questions for this chapter. अब find, एक और क्वेश्चन आता है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। वर्टिसेस आर A 2,5, B -4,9, C -2,-1। सो अब इक्वेशंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स नहीं है, मीडियंस है। सो भैया मीडियंस आपको पता है कि क्या कहते थे? मैं सिर्फ एक मीडियन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं एंड उसके बाद आप बड़े मजे से कर सकते हो। मीडियन का मतलब था कि ये आपका मिड पॉइंट है। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पॉइंट डी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये आ गया -3 और 4 पॉइंट डी। सीधा लिख दो, ठीक है ना। आपको एक्स वाई करके करना है, पैसे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आया, उसके बाद हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। बाबूजी अब 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी, एडी की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले स्लोप ऑफ एडी निकालो। एडी का स्लोप क्या बन गया? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 1/5। इक्वेशन ऑफ एडी क्या आ गया बेटा? y माइनस y1। अब जिस मर्जी पॉइंट को ले लो, ए भी लाई करता है और डी भी लाई करता है, इट इज योर कॉल। y माइनस 5 स्लोप x माइनस 2। Similarly, find BE and CF। ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में ये पूछ सकता था, भैया मीडियंस कहाँ पे मिलते हैं? उसका मीटिंग पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रोइड बुलाते हैं, जिसको आपने सॉल्व किया था 10th क्लास में। सेंट्रोइड का फॉर्मूला यू नो,
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। वो हमने पूछा नहीं है, अगर वो पूछ लेंगे तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। पर यहाँ पे उससे नहीं होगा, यहाँ पे फिर अगेन वही दो इक्वेशंस को लेंगे, उससे हम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे एंड वी कैन फाइंड द सेंट्रोइड आल्सो। सो ऑल्टीट्यूड और मिड पॉइंट के क्वेश्चन में, मीडियन के क्वेश्चन में आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट क्लियर कि हमने कैसे सॉल्व करना है। DIY है, इसका आंसर भी नहीं बता रहा, यू कैन फाइंड इट प्रीटी मच योरसेल्फ। आई होप दिक्कत नहीं होगी। करिए नोट इसको, जय माता दी। Next question, in what ratio the line joining this minus 1 comma 1 and 5 comma 7 is divided by the line x plus y is equal to 4. So our question says कि भैया ये दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन जा रही है, दिस इज माई लाइन, इसका नाम है x plus y is equal to 4। कहते ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है। अब हमने 10th क्लास में पढ़ा था, रेशियो निकालनी है तो रेशियो हमेशा हम क्या लेते थे, ये पॉइंट सी पे कहीं मिलता होगा, इसको हमने ले लिया k/1, ये करते थे। इसको मैंने, अब एक्स वाई में आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप इसको अल्फा बीटा लिख लो, ठीक है जी। सो अल्फा विल बी व्हाट, k into 5 plus 1 into -1 over k plus 1, बीटा विल बी 7k plus 1 over k plus 1। सो पॉइंट सी आ गया मेरे पास 5k minus 1 over k plus 1, 7k plus 1 over k plus 1। Now point C lies on line, किस पे लाई करता है, x plus y is equal to 4, therefore it will, अब ये पॉइंट C इस लाइन पे लाई करता है तो it will satisfy it, satisfy the equation। So that means 5k minus 1 over k plus 1 plus 7k plus 1 over k plus 1 is 4, or I can say 5k minus 1 plus 7k plus 1 is equal to 4 into k plus 1, 12k is equal to 4k plus 4, 8k is 4, k is 1 by 2, my ratio comes out to be 1/2, this will be my answer। 1/2 में ये लाइन x plus y is equal to 4 इसको डिवाइड करेगी। सिर्फ ध्यान रखना है जैसे ऑर्डर में लिखा होता है पॉइंट्स को भी वैसे ही लिखना है। बहुत बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं उसको बाद में लिख देते हैं, 2/1 लिखाते हैं, बिल्कुल ही उल्टा आंसर हो जाए। डू नॉट कमिट सच काइंड ऑफ हॉरेंडस मिस्टेक, ऐसा पाप ना करना। ध्यान से देखना कौन सा पॉइंट पहले है कौन सा बाद में, और देन वी अप्लाई दिस कंसेप्ट। नाउ अब जो क्वेश्चन करने लगे हैं वो स्कूल के पेपर्स के लिए तो मुश्किल है आना, बट यस कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले बच्चों, आप लोगों ने ये थ्योरम नहीं पढ़ी होती, आईसीएसई के बच्चों ने पढ़ी होती है, बट द फनी पार्ट इज इवन आईसीएसई पीपल डू नॉट रिमेंबर दिस थिंग। 9th क्लास में उन्होंने पढ़ा होता है, सो हम उसको एक बार देख लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ internal bisector of angle BAC of triangle ABC where A 5,2, B 2,3, C 6,5।
कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया, अब ये आपने नहीं पढ़ा होता, आपको नहीं याद होता, 6,5 है, ये 5,2 है, और ये आपका 2,3 है। कहते हैं इंटरनल इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब एंगल BAC ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन गई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम सेज AB by AC will be equal to PD by CD। जोन सा भी एंगल, ध्यान से सुनना, जोन सा भी एंगल बाइसेक्ट होता है उसके ऊपर जो दो साइड्स बनती हैं, जोन सा एंगल बाइसेक्ट हुआ उसके ऊपर जो दो साइड्स बनती हैं उनका रेशो इज इक्वल टू, जब ये बाइसेक्टर नीचे टच करता है ये किस रेशो में इस लाइन को डिवाइड करेगा, उसका रेशो दोनों सेम होते हैं। सो फॉर दैट मीन्स अगर ये ABC ऐसे होता और ये M होता और ये एंगल इक्वल होते, आई कुड हैव रिटन, अगर मैं BC को पहले लिखता हूं, ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है तो BC अपॉन AB, मैंने BC पहले लिखा, AB बाद में लिखा, तो ये वाला CM पहले आएगा, AM बाद में आएगा। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, AB डिस्टेंस फॉर्मूला 5 माइनस 2 का स्क्वायर, आई होप ये तो याद है, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, सो 9 प्लस 1 √10, AC 5 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 का √10। सो भैया AB और AC तो दोनों ही सेम आ गए, √10 और √10, दैट मीन्स √10 by √10 इज इक्वल टू BD by CD, दैट मीन्स 1 by 1 is BD by CD, दैट मीन्स BD और CD 1:1 में डिवाइड हुई है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज D इज मिड पॉइंट। इस केस में, इन दिस केस जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही होएगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, वरना कोई भी रेशो आ सकती थी, 5:1, 5:2, 6:3, कुछ भी आ सकता था आपके पास, एनीथिंग कुड हैव कम एंड दैट वुड हैव बीन योर रेशो। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के D का पॉइंट निकालते हैं। नाउ DIY find point D, slope of AD, equation of AD। I hope आप ये सब कुछ कर पाओगे, ठीक है जी। So this will give you 2x plus y is equal to 12 as your equation of this internal bisector of angle BAC। Important question for competitions because internal bisector theorem you do not remember from your childhood, this you should know कि हमने कैसे किया है। करिए इसको ध्यान से नोट। आई होप बच्चा पार्टी अभी तक आपको सारी बात समझ आ रही है, मोटी मोटी हम क्या करना चाहते हैं, हम किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप अपनी एनसीईआरटीज खोलेंगे, बड़े मजे से क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ भी दिक्कत होगी, मैथ्स बाबा यहाँ पे है, ही विल डू इट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिशन। A rectangle has two opposite vertices, 1,2 and 5,5. Other vertices lie on line x is equal to 3. Find the vertices. Find the
equations of sides of rectangle. अब क्वेश्चन क्या कहता, रेक्टेंगल के दो ऑपोजिट वर्टिसेस दिए हुए 1,2 5,5 कहते हैं अदर वर्टिसेस लाई ऑन लाइन x इज इक्वल टू 3. तो थोड़ा ऐसा दिया हुआ x इज इक्वल टू 3 लाइन के ऊपर है. लेट्स ट्राई टू मेक अ ग्राफ हियर एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1,2 इसको a मान लेते हैं. ठीक है, टू ऑपोजिट वर्टिसेस है, मतलब c दिया हुआ है 5,5. ठीक है, कहते हैं अदर वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 3. ये भी बता दिया उन्होंने. तो ये लाइन होगी आपकी x इज इक्वल टू 3 की लाइन. तो मतलब कुछ शक्ल ऐसी बनेगी. ये b होगा, x3 है तो 3,y1 और ये d होगा 3,y2. तो भैया पहले तो y1 और y2 पता होने चाहिए. ये पता होंगे तो भैया उसी के बाद हम कुछ आगे कर सकते हैं, राइट. तो क्या कुछ कर सकते हैं हम यहां पे. देखो एक बहुत कंसेप्ट है करने के. वन ऑफ द कंसेप्ट सेज लेट्स सी स्लोप ऑफ AB into slope of BC should give us -1 as product. भैया रेक्टेंगल है 90 डिग्री होता है तो भैया ये और ये आपस में -1 स्लोप देंगे. y1 -2 3 -1 into y1 -5 over 3 -5 is -1. So y1 -2 y1 -5 अपॉन ये 2 है और ये -2 है तो -4. सो y1 का स्क्वायर -5y1 -2y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 4. y1 का स्क्वायर -7y1 प्लस 6 इज 0. तो y1 आ जाएगा 6 या फिर y1 आ जाएगा 1. अब ऑब्वियसली y1 की दो वैल्यूज तो होंगी नहीं, वो इसके लिए और एक इसके लिए है. सो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज, क्यों अब ये दो वैल्यूज इन दोनों पॉइंट्स के लिए होंगी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है x इज गोइंग टू बी सेम है. ये इसका स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है. तो एक y1 की वैल्यू यहां चली जाएगी, दूसरी यहां चली जाएगी. सो दिस इंप्लाइज पॉइंट B 3,1 पॉइंट D 3,6. सो इसके बाद इट इज इजी DIY equations of sides. You can find on your own. I don't need to do it. दो पॉइंट्स आपको पता लग गए हैं. AB की इक्वेशन आई गेस अब सारे निकाल सकोगे, BC की, CD की, AD की. स्लोप निकालो, इक्वेशन निकालो. इजी कंसेप्ट है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. सिर्फ एक कंसेप्ट कि भैया आपको ये गिवन था, बट साथ ही साथ x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या था. इट गेव अस 2 पॉइंट्स. हमने जब स्लोप्स को मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली दोस 2 पॉइंट्स हैव टू बी the points on those two vertices, nothing else. ठीक है जी. So, अब एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे रादर आपकी एनसीईआरटीज में गिवन होंगे. बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं. आई एम डूइंग वन ऑफ दोज. आप उसके अकॉर्डिंगली आप दूसरा भी कर सकते हो. नो वरीज एट ऑल. So the question says the owner of a milk store finds he can sell 980 liters of milk for ₹14 per liter and 1220 liters of milk for ₹16 per liter.
assuming a linear relation between selling price and demand, how many liters he can sell at ₹17 per लीटर। अब ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये क्वेश्चन और इसके अकॉर्डिंग इसके साथ का एक और क्वेश्चन मिलेगा। आई एम डूइंग दिस। तो उसने कहा भैया 14 रुपए पर लीटर पे वो कितने लीटर बेच पाता है? 980। 16 रुपए पर लीटर पे 1220। 17 रुपए पर लीटर पे कितना दूध बिकेगा? Assuming a linear relation between selling price and demand. Now this is important. Assuming the linear relation between selling price and demand. सारे पैसे इस चीज के। इसमें एक लीनियर रिलेशन है। अगर सेलिंग प्राइस इज x और डिमांड इज y, तो लीनियर रिलेशन के मुताबिक, लीनियर रिलेशन है, दो वेरिएबल है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये होता है हमारे पास लीनियर रिलेशन है। तो भैया लीनियर रिलेशन का मतलब है कि उसकी इक्वेशन ऐसी बनेगी। दैट मीन्स 980 इज इक्वल टू 14x प्लस सी, 1220 इज इक्वल टू 16, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे 14m प्लस सी, और यहाँ आ जाएगा 16m प्लस सी, x और y की जगह। लीनियर रिलेशन था, तो लीनियर रिलेशन का मतलब ये होता है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे -2m, यहां से आपके पास शायद 240 आ जाएगा, m आ जाएगा शायद -120 की नहीं, सॉरी +120। इसको आप पुट करें तो 980 इज इक्वल टू 14 इंटू 120 प्लस सी, फाइंड सी आ जाएगा। अकॉर्डिंगली x इज इक्वल टू 17 है, m पता है, c पता है, निकाल लेंगे यहां से। सो पुट इन y is equal to mx plus c and get the answer। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा बड़े मजे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो जब लीनियर रिलेशन, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आएगा, लीनियर रिलेशन आपने पुट करना है, एक को y लिया एक को x लिया, दैट इज इट। y is equal to mx plus c में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे दो इक्वेशंस को एंड mc निकालेंगे, अकॉर्डिंगली थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है guys, so for the time being I am ending off the lecture for the day, simply because I want to keep it short। next lecture में intercept form of line और normal form of line डिस्कस करने वाले हैं, and उसके बाद हम आगे चलेंगे। so for this you can easily do your first exercise, your second exercise, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े मजे से होंगे। एंजॉय करना, लेक्चर्स अटेंड करो, कोई डाउट है तो पूछो। जय माता दी, एंजॉय।